नीले फूल को देखकर हर किसी का दिल मोह उठता है, जो कि देवताओं का भी प्रिय होता है। और ये जो अपराजिता है ना, ये विष्णु भगवान और शिव जी का बहुत ही प्रिय फूल है। साथ ही साथ मेडिसिनल होने के साथ साथ वास्तु के लिए शुभ भी माना जाता है। और इसीलिए इस फूल को विष्णुक्रांता, गोकर्णी, अपराजिता और शंख पुष्प भी कहा जाता है। ये जो फूल है, इस फूल को क्लिटोरिया टर्नेटिया नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि इस फूल में बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, तो आयुर्वेदिक के हिसाब से ये जो फूल है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे अपने गार्डन में जरूर लगाना चाहिए। इसके बहुत ज्यादा केयर करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो अपराजिता के प्लांट को गार्डन में बरसात के दिनों में अगर आपको कहीं से इसके सीड्स मिल जाते हैं, तो सीड्स से ग्रो करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। तो इसको किस तरह से ग्रो करना है, सॉइल मिक्स किस तरह से तैयार करनी है, खाद कौन कौन सी देनी होगी, बहुत ही सिंपल सी खाद के साथ ये जो प्लांट है आसानी से ग्रो होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा फूल आने के लिए क्या करना है, कौन से फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और एक बात सुनकर आप तो चौंक ही जाएंगे कि अपराजिता के जो फूल है दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, टॉनिक का काम करते हैं, मेमोरी बढ़ाते हैं और इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करते हैं। ये जो नीले फूल होते हैं, इसका काढ़ा अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, वेट लॉस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो मेडिसिनल प्लांट है, इसे अपने गार्डन में आप ज़रूर लगाइए। लगाने का तरीका आगे आप देखेंगे, किस तरह से ग्रो करना है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फूल किस तरह से पाना है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। सो देखिए, मोस्टली हमें किसी के भी घर आंगन में इस तरह से ब्लू कलर वाला अपराजिता ही देखने को मिलता है, जो कि दो वैरायटी में होता है। एक तो सिंगल पेटल वाला और ये देखिए ये है डबल पेटल वाला अपराजिता। तो जो कोई भी अपराजिता सिंगल या डबल पेटल वाला आपको लगाना है, तो इसके लिए आपको उसी के सीड्स लेने होंगे। तो दोनों भी मेरे गार्डन में लगे हुए हैं और इस तरह से इसकी फली निकलती है, उसमें से हमें बीज निकालने पड़ते हैं। और ख़ास तौर पर एक बात को ध्यान रखना है, अगर आप सीड्स के साथ अपराजिता को ग्रो करना चाहते हैं, तो जो सीड्स आप लेंगे तो फली आपको बिल्कुल मैच्योर्ड, जो कि प्लांट के ऊपर ही अच्छे से मैच्योर हुई हो, पूरी तरह से ड्राई हो चुकी हो, ऐसे ही फली का चूज़ करना है, उसे निकालना है और इस तरह से सीड्स को अलग करना है। अब हमें इसे डालना है सॉइल मिक्सचर में। तो इन सीड्स को ग्रो करने के लिए 50% मैंने गार्डन सॉइल और 50% यहाँ पर हमने कोकोपीट लिया है। दोनों के मिश्रण के अंदर हमें सीड्स को डाल देना है। दो तीन सीड्स डालेंगे एक कप के अंदर, ऊपर से इसे कोकोपीट से कवर करेंगे। अच्छा सा इसे गीला करना है और अब जर्मिनेट होने के लिए छांव वाली जगह पर छोड़ देंगे। वैसे गोकर्णी के ये जो बीज हैं, इन्हें आप डायरेक्टली मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इन दिनों जो बीज होते हैं सड़ने गलने की ज़्यादा संभावना होती है, इसलिए इसे हम अलग से कोकोपीट और सॉइल मिक्स में एक छोटे छोटे कप के अंदर या फिर सीडलिंग्स जो ट्रे होता है उसके अंदर ग्रो करेंगे। तो इसे नम रखना ज़रूरी है जब तक कि इस तरह से ये जर्मिनेट ना हो जाए और 10-12 दिनों के अंदर इस तरह से इसमें से पौधे निकल कर आएंगे। सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए 1 हफ्ते से लेकर 15 दिनों तक का भी समय लग सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस से काम रखिए और मिट्टी को हमेशा गीला रखिए ताकि इसमें से जो जर्मिनेशन की प्रक्रिया है अच्छे से हो पाए। अब यहाँ पर 3 हफ्ते से ज़्यादा समय हो चुका है और हमारा जो अपराजिता का पौधा है इस तरह से इसकी ग्रोथ हो चुकी है। तो अब इसे हम कप में से निकालेंगे और जिस किसी गमले के अंदर आपको इसे बोना है उसके अंदर आप इसे लगा सकते हैं। 1 कप के अंदर मैंने लगभग 2 से 3 सीड्स डाले थे, जिसमें से 2 जर्मिनेट हुए थे, लेकिन जो पौधा बिल्कुल स्ट्रांग है मैंने उसे ही रहने दिया है और बाकी का निकाल दिया था। और ये दूसरा वाला जो कप है इसके अंदर थोड़ा सा देरी से जर्मिनेट हुए थे सीड्स, तो ये जो पौधा है इस तरह से इतना बड़ा हुआ है। अब इस प्लांट को लगाने के लिए आपको 50% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग और 20% सैंड वाली मिट्टी आपको तैयार करनी है और ये जो पौधे हैं उसमें लगाने हैं।
अब अपराजिता का पौधा इस तरह से ग्रो करने के बाद इसकी केयर करनी बहुत ज़रूरी है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करे। इसके लिए आपको इसमें फर्टिलाइजर्स देने होंगे। और अपराजिता से ज़्यादा फूल पाने के लिए सबसे फ्री वाला जो फर्टिलाइज़र मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये है हमारे अनियन पील वाला फर्टिलाइज़र। तो अनियन पील के मतलब अनियन के जो छिलके होते हैं, प्याज के छिलके, उससे जो फर्टिलाइज़र बनता है उसे पानी के साथ डाइल्यूट करिए और किसी भी अपराजिता के लिए ही नहीं, किसी भी फ्लावरिंग वाले प्लांट के अंदर, गमले के अंदर अगर आप इस लिक्विड को डालते हैं तो भर भर के फ्लावरिंग होती है। और इसे किस तरह से तैयार करना है इसका वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है। नेक्स्ट वाला जो फर्टिलाइज़र है वो है पोटेशियम से भरपूर केले के छिलके। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सूखे हुए केले के छिलके हैं। केले के छिलकों को फेंकिएगा मत, उसे इस तरह से सुखा लीजिए, हाथों से थोड़ा सा क्रश करिए। तो आप चाहे तो इसके पाउडर भी बनाकर गमले में डाल सकते हैं, या फिर इसके ये जो सूखे हुए छिलके हैं ऐसे ही इसे गमले की मिट्टी में दबा दीजिए। तो धीरे धीरे ये जो केले के छिलके हैं वो गलते जाएंगे और अपराजिता के प्लांट की जो जड़ें हैं उन तक अपना जो न्यूट्रिशन है वो पहुंचाते रहेंगे। तो बहुत ही बेनिफिट होता है ये जो केले के छिलके होते हैं इनका हमारे अपराजिता के पौधों में। तो इस तरह से आप प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र यूज़ करिए, या फिर इस तरह से ये जो केले के छिलके होते हैं, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर सीवीड ग्रैन्यूल्स का भी। उससे भी आपके अपराजिता के पौधे में भर भर के फ्लावरिंग होगी, लेकिन उसके लिए पैसे लगेंगे। बाकी ये जो दोनों वाले फर्टिलाइज़र है बिल्कुल फ्री वाले हैं। और देखिए इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग आपको मिलेगी। और इस तरह से इसकी जो फल्ली तैयार होती है जिसमें बीज बनते हैं उसे आप संजो कर रख दिया करें, ताकि जब भी आपको इसके नए नए पौधे उगाने हो तो इसके सीड्स का आप यूज़ कर सकते हैं। इस प्लांट को आपको ऐसी जगह पर रखना है जहां पर 6-7 घंटों की धूप आराम से मिले। ओवर वाटरिंग से बचाना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, नहीं तो इसकी जड़ें सड़ सकती हैं। तो ज़रूरत के अनुसार ही इसमें पानी दीजिए। जब आपको लगे कि मिट्टी ज़्यादा सूख गई है तभी आपको पानी देना है। और इस तरह से अगर आप इसकी केयर करते हैं, जब इसकी कुछ ब्रांचेस जो है वो सूख जाती है तो उसे समय समय पर निकाल दिया करें। सूखी हुई ब्रांचेस, सूखे हुए फूल इसके ऊपर ना रहने दें। जो एक्स्ट्रा फली होती है उन्हें निकाल दिया करें। अगर आप फली ऐसे ही प्लांट के ऊपर रखते हैं तो इसमें फ्लावरिंग कम होगी, क्योंकि जो प्लांट है अपना पूरा जो ध्यान है वो इन फलियों को मैच्योर करने में केंद्रित करेगा। तो फलियों को तोड़ दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो। तो इस मेडिसिनल प्लांट को अपने गार्डन में आप ज़रूर लगाइए। होम गार्डन की शोभा भी बढ़ाइए, क्योंकि बहुत ही सुंदर सुंदर से इसके फूल होते हैं, नीले, पीले, वाइट कलर में। वैसे तो मैंने अभी तक इसके नीले और वाइट कलर के ही फूल देखे हैं। वाइट कलर का जो अपराजिता है अभी अभी मैंने ग्रो किया है सीड्स के साथ। नीले कलर का ऑलरेडी मेरे गार्डन में है, पीला वाला मैंने देखा नहीं है। अगर आपने देखा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि वाकई में मैं नहीं जानती हूँ कि पीले कलर का भी अपराजिता होता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का अपराजिता को लेकर ये जो गार्डनिंग का वीडियो है आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसके लिए एक लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट गार्डनिंग के टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।